भूत प्रेत की कहानियां पढ़ने और सुनने में तो काफी रोमांचक लगती हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर ऐसे ही कुछ घटना वास्तविक में आपके साथ घटित हो जाए तो क्या आप इसे रोमांचित कहेंगे? किसी परलौकिक शक्ति या प्रेत आत्मा के आसपास होने का एहसास भी शरीर में एक अजीब सी सिरन पैदा कर देता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, आपका सामना ऐसी किसी शक्ति से हो जाए तो आपका रोमांच वहीं दम तोड़ देगा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे राज दफन हैं जो सदियां बीत जाने के बाद भी ताजा और अनसुलझे हैं, जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाए वो उतने ही उलझते रहते हैं। ऐसा ही एक राज दफन है राजस्थान के एक छोटे से गांव कुलधारा में। कहते हैं यह शापित गांव पिछले 170 साल से वीरान है। एक ऐसी जगह जो रात ही रात वीरान हो गई और सदियों से लोग ये नहीं समझ पाए कि इसके वीरान होने का क्या रहस्य है। माना जाता है सालों से इस स्थान पर रूहानी ताकतों का कब्जा है। तो आइए जानते हैं इस शापित गांव का रहस्य। कुलधारा भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। एक शापित और रहस्यमय गांव है जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवान ब्राह्मणों ने किया था। कुलधारा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधारा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पल्लीवान ब्राह्मणों के आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधारा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। सालम सिंह एक नंबर का अय्याश आदमी था जिसकी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। दीवान उस कदर लड़की के पीछे इस कदर पागल हो गया कि बस उसे पा लेना चाहता था। उसके लिए उसने ब्राह्मण पर दबाव डालना शुरू किया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गाँव पे हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वाली की लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी थी। गांव के चौपाल पर पालीवान ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5,000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासतें छोड़ने का फैसला किया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हुए। पंचायतों ने यह फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधारा क्यों यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते हैं। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया। आपको बता दें कि बदलते वक्त में 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधारा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद आज तक आबाद नहीं हुए। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुका ये कुलधारा गांव अब घूमने आने वाले यहाँ रहने वाले पालीवान ब्राह्मणों की आहट सुनाई देती है और यहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आपके आसपास है। बाजार के चहल पहल की आवाज आती है, महिलाओं के बात करने और उनके चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा आती है। प्रशासन ने इस गांव के सरहदों पर एक फाटक बनवा दिया जिसके पार तो दिन में लोग घूमते हैं, लेकिन रात के समय फाटक पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता। कुलधारा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी जो उस दौर में पानी पीने का एक जरिया थी। एक खामोश गलियारा में उतरती कुछ सीढ़ियां भी है। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाजें 18वीं शताब्दी की वो दर्द है जिनसे पल्लीवान ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की कुछ कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी कोई आया हादसे का शिकार हो गया। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवान ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात उस जमीन के अंदर दबा रखे हैं। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वो जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वो सोना उनके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह खुदा हुआ मिलता है। तो ऐसे ही कुछ रहस्यमय और रोचक घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे मिस्टीरियस वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।